ओम शांति। 23 जून 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। तो आत्मा ये कोई शब्द नहीं है। एक्चुअली में हम लोग अभी इसको ऐसे यूज़ करते हैं जैसे हम स्वयं को प्रिया पूजा कहते हैं, तो वैसे ही अपने को आत्मा कहते हैं, पर उस समझ से नहीं कहते हैं। तो आत्मा अर्थात वो समझ है, वो एक कहें तो कॉन्शियसनेस है, एक जीवन है, वो समझ करके नहीं कहते हैं। बस कहने मात्र शब्दों के ऊपर जाते हैं, उसके अर्थ स्वरूप में हम नहीं टिकते हैं। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि पहले ये याद करना है आत्मा। आत्मा अर्थात जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जो स्वयं सदा भरपूर है, जिसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं हो सकता है, कुछ भी लेस नहीं हो सकता है, जो स्वयं में ही सब कुछ है, जिसको वन मैन आर्मी कहा जाता है, वैसे ही जो है वो आत्मा भी है, जिसको किसी की भी डिपेंडेंसी नहीं है। इस तरह से समझना है हमें। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी होकर उस स्थिति में स्थित होकर रहो तो बाबा की भी जो है वो याद रहेगी, क्योंकि बाबा सदैव क्या है, उस आत्म अभिमानी स्थिति में। वैसे बाबा परमात्मा ही हैं, लेकिन जो है वो परमात्मा भी परम आत्मा है, तो तभी ही जो है हमें बाप की याद रह सकेगी। अर्थात उनको भी हम समझ पाएंगे कि वो भी जो है एक हायर कॉन्शियसनेस है, एक जो है वो सर्वशक्तिमान है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। तो सबसे बड़ा खजाना तो हमारे पास ज्ञान का है। उस ज्ञान को जितना जितना हम सिमरण करते जाते हैं, उस स्थिति में स्थित होते जाते हैं, साइलेंस में चलते जाते हैं, तो जो है खुशी हमें मिलती है कि जिस चीज़ के लिए हम इतने जन्मों से या इतने समय से बाहर भटक रहे थे, वो हमारे अंदर ही है, हम ही सदा भरपूर हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये जो है पढ़ाई वो तुम अमर लोक के लिए है, मृत्यु लोक के लिए नहीं है। अर्थात कि ये शरीरों की पढ़ाई नहीं है, ये आत्मा की पढ़ाई है। तो उसके लिए बाबा हमें युक्ति बता रहे हैं कि सवेरे सवेरे उठ करके, है ना, तो अर्थात जब बुद्धि जो है वो सारी फ्री होती है, तो जो है इस ज्ञान का सिमरन करने से जो खुशी के लिए हम भटक रहे थे, वो खुशी का खजाना हमें मिलता जाएगा। धारणा, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है, एक वृक्षपति भाव की याद में रहना है, सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। योग बल अर्थात वो हमारी बीज स्वरूप स्थिति, जहाँ पे कि सारा हमारी खुशी है या सारी हमारी प्राप्तियाँ हैं। तो जब उन प्राप्तियों में रहेंगे, उन बातों की सिमरन में रहेंगे, तो फिर जो है ये कर्मेंद्रियों के आकर्षण जो है हमें आकर्षित नहीं कर सकेगी, या उनकी तरफ से हमारा बुद्धि हटता जाएगा। तो फिर जो है वो हमारे वश में रहेंगी या हमारे कहे अनुसार। एक्चुअली कहे अनुसार की भी बात नहीं होती है, पर उनकी चंचलता सारी समाप्त हो जाएंगी, वो सारी अलाइनमेंट में आती जाएंगी। फिर वृक्षपति बाप अर्थात कि जो बाबा जो सर्व प्राप्तियों का हमारा स्रोत है, या फिर कहें ये ज्ञान जो है जिसके द्वारा हमें ये सब कुछ पता चला है, उसमें रहेंगे, उसमें रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात जरा सा भी हमारे अंदर जो है ये देह का अभिमान न हो, ये ड्रामा की कहीं पे भी हमारी पहचान न हो। नॉलेज तो होगी,
क्योंकि ये ज्ञान का ही समय चल रहा है, लेकिन कहीं से भी उन्हें हम अपना नहीं मानेंगे। फिर दूसरा, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह दुख की दुनिया अब बदलनी है, ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। सवेरे जब हमारी बुद्धि सब बातों से फ्री होती है, या जब हमारी बुद्धि जो है उस सत्य आत्मा का रस चख कर उठती है, तभी उस स्थिति में हमारा स्थित होना सहज होता है। तो उसी स्थिति को बढ़ाना है सारे दिन के लिए। तो जो है वो पहले हमारे संकल्प जो है वो आत्मिक स्मृति के हों। अगर कहीं पे भी देह की स्मृति आती है तो उसे संकल्पों के द्वारा ही याद कराना है कि हम ये शरीर नहीं हैं। और ये पढ़ाई जो है हमें हमारे बाबा पढ़ा रहे हैं, जो स्वयं रूह हैं, ज्ञान के सागर हैं। तो वो दुख की दुनिया के बारे में जो हमारे संकल्प चलते हैं उसे बार बार स्मृति में दिलाते रहना है कि अब ये बदलनी है, क्योंकि ये ड्रामा की स्क्रिप्ट जो है अब पूरी हो रही है। तो उसमें जो है अब ऐसा समय आने वाला है जहाँ पे कि इस शरीर का भान नहीं होगा, अर्थात दुख का जरा सा भी भान नहीं होगा। तो बाबा कह रहे हैं ये सिमरण करते रहना है, ये ड्रामा का जो सिमरण है वो करते रहना है। वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। तो बाबा कह रहे हैं इस ड्रामा में संगम को वरदान मिला हुआ है, अर्थात कि जब हमें जो है वो हर बात की नॉलेज है कि हमारे अंदर ही कैसे सतयुग का पार्ट भी है और कलयुग का पार्ट भी है। हम एक्टर हैं, अलग हैं, और ये जो पार्ट प्ले करने वाला है वो अलग है। तो ये सब बातों की नॉलेज होना ही जो है वो वरदान है कि हम कौन सा हम कौन सा अटेंशन चूज़ करते हैं, पार्ट बजाने वाले का या एक्टर का, कि हम अपना अटेंशन उस पार्ट बजाने वाले पर रखें या हमारे सत्य स्वरूप उस एक्टर की स्मृति पर रखें। तो वही जो है वो वरदान है। जितना जितना हमारी स्मृति उस हमारे सत्य एक्टर पर होगी, तो फिर जो है कदमों में जो है हर कदम में हर सेकंड में जो है वो पद्मों की कमाई जमा होती रहेगी हमारे, अर्थात कि हमारी आत्मिक स्मृति बढ़ती रहेगी। स्लोगन, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अच्छा।